बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है स्कीम 33 गुलजार हिजरी के इलाके में, जहां पे हम 10 किलोवाट का सोलेक्स बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। हमारे क्लाइंट के पास पहले से इन्वेरेक्स का एरोक्स 5.2 किलोवाट का वेरिएंट इंस्टॉल्ड है और अब वो इसको अपग्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा एयर कंडीशनर्स हैं। तो बाहमी मुशावरत के बाद हमने तय ये किया कि हम फ्रोनस के सोलेक्स सीरीज़ के इन्वर्टर को यहाँ पे प्लेस करें। तो यहाँ पे इनके पास पहले से ट्यूबलर बैटरीज अटैच्ड हैं जो कि बिल्कुल इनके रूफ टॉप के कमरे के साथ ही बाहर इन्होंने रखी हुई हैं। आर्जी तौर पे हमने ये बैटरीज़ यहाँ पे अटैच कर दी हैं। लेटर ऑन हम सोलेक्स की ही अपकमिंग लिथियम बैटरीज हम इसमें ऐड करेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। फ़िलहाल ये फ़ेज़ 1 का काम है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि वायरिंग वगैरह सारी हमने कंप्लीट की है घर के तीनों फ्लोर्स की, और इसके साथ इन्वर्टर के साथ जो एसेसरीज़ आई हैं वो हम आपको दिखाते चले। सोलेक्स ने 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट सिंगल फेज़ में जिनकी सीरीज़ में इंट्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तानी मार्केट में, और इसके साथ साथ इनका 3 फेज़ 10 किलोवाट और 15 किलोवाट भी मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि इस पे ब्लैक मार्केटिंग फ़िलहाल नहीं है, इस वजह से इस प्रोडक्ट को दोबारा हमने अपने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बना लिया है। तो आपको दिखा रहे हैं कि जब आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसके साथ जो एसेसरीज़ आती हैं उसके ऊपर एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन पोर्ट है, MC4 कनेक्टर्स हैं, हीट सेंसर है, BMS कनेक्टिविटी है, फिर इसका MC4 कनेक्टर के ये सारे पॉइंट्स वगैरह हैं, लॉगर वगैरह है इसके साथ। ये सारी चीज़ें इसके साथ हमें मिलती हैं और हम इसी में से मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो जाती हैं प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के दरमियान। तो आप जब भी 6 किलोवाट लेते हैं, 8 किलोवाट लेते हैं या कोई भी सोलेक्स का इन्वर्टर लेते हैं तो उसके साथ ये एसेसरीज़ जो हैं वो बिल्ट इन हैं, ये आपको पैकिंग में रिसीव होती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ। इन्वर्टर लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे क्लाइंट के पास जो है वो 4 से 5 एयर कंडीशनर्स का लोड है और हम इस लोड को जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, और हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि उन्हें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये है सोलेक्स का जिन की सीरीज़ 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर, और इसकी वायरिंग हमने 744 की वायरिंग इसमें यूज़ की है नॉर्मल लोड के लिए और हैवी लोड के लिए, जबकि के इलेक्ट्रिक इनपुट के लिए हमने इसमें 10 mm का केबल यूज़ किया हुआ है हैवी कॉपर के अंदर, ताकि अगर इतना हैवी लोड हमारे सिस्टम पे आए तो हमारे सिस्टम को किसी भी किस्म के फेलियर का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से हम आपको दिखा दें कि इसमें भी हमने क्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, जबकि 80 एम्पेयर मोरा का जो है वो वोल्टेज प्रोटेक्टर हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगर हम DC ब्रेकर की बात करें, क्योंकि लिथियम बैटरीज ने यहाँ पे आना है इवेंचुअली, तो हमने हैवी ब्रेकर क्रिपल का जो है वो DC बैटरी का MCCB DC ब्रेकर जो है वो हमने आज के प्रोजेक्ट को हिस्सा बनाया है। तो और रवायती जो हमारा तरीका है काम करने का, उसी पैटर्न को जो है वो हमने थ्रू आउट इस प्रोजेक्ट के अंदर परसू किया है, और इस इन्वर्टर को हम रन डाउन करके आपको चेक कराते हैं कि किस तरह से हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है वो वर्कआउट कर रहा है। अब हम आपको पैनल्स दिखाते हैं। पैनल्स हमारे क्लाइंट के पास तकरीबन कोई 3 माह से लगे हुए हैं और इस दौरान बगैर यूज़ किए इनके 2 पैनल्स जो हैं उसमें बुलेट लग चुकी है और बुलेट की वजह से उनके 2 पैनल्स डैमेज हुए हैं। फ़िलहाल हमने ये पैनल्स रिमूव नहीं किए हैं, इनको इपॉक्सी लगा के हमने कम्युनिकेट कर दिया है, लेकिन लेटर ऑन हम यहाँ पे जब बैटरीज ऐड करेंगे तो हम इनकी ये 2 पैनल भी रिप्लेस कर देंगे और प्रॉपर इस सिस्टम को इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। तो 20 पैनल हैं इनके पास इस वक्त। हमने 10-10 की स्ट्रिंग बना के ये दोनों जो है वो हमने इन्वर्टर के अंदर प्लेस कर दी हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यू ईयर पे जो फायरिंग वगैरह होती है उससे ये इनके पैनल किस तरह से डैमेज हुए हैं। तो एक बड़ा लॉस है इनके लिए, और अल्लाह पाक इस तरह के नुकसान से सबको महफूज रखें। वो लोग जो हवाई फायरिंग वगैरह शादियों पे भी करते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी जो फायरिंग है वो किसी के लिए बहुत बड़े नुकसान का जो है वो बायस बन सकती है। जिस तरह से हमारे इन क्लाइंट को जो है समझ लें कम बेश 40,000 रुपये का लॉस उठाना पड़ा है। तो ये इनका फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, गार्डर प्लस पाइप का इनके घर के ऊपर आ चुका है। ये स्कीम 33 का इनका इलाका है जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इन्वर्टर की स्क्रीन जो है
वो हमें किस तरह से डिस्प्ले दे रही है। स्कीम 33 में बहुत सारी आबादियाँ अभी बन रही हैं, घर बन रहे हैं, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो इस तरह से डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पे लोड शेडिंग का इशू है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हमारा आया है। तो इस वक्त आप देखें कि रन डाउन हमने किया है इन्वर्टर में नॉर्मल ट्यूबुलर बैटरी लगा के, तो 1 किलोवाट के अराउंड जो है वो जनरेशन है। अभी हमने इसमें एक स्टिंग ऑन किया है और अब हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा और गियर अप करें। तो इस वक्त हमारा थोड़ा सा लोड भी इस पे आ चुका है, तो तकरीबन 2.27 किलोवाट का हमारा लोड है और बैटरी हमारी ऑलमोस्ट फुल चार्ज है और 2.44 किलोवाट हमारे सोलर से जनरेट हो रहे हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमने रन डाउन कर दिया है। बैटरी की सेटिंग हमने लेटर ऑन की थी, यहाँ पे 54 वोल्ट दिखा रही है, जो कि 54 वोल्ट पे ही बैटरीज फुल नहीं होती, 57.6 वोल्ट पे होती हैं। तो ये मास्टर लुक है हमारे इन्वर्टर का कि काम कंप्लीट करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट किस तरह का लुक दे रहा है। अब जब इसमें लिथियम बैटरीज आ जाएंगी तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लुक देगा। हम इसकी प्रॉपर सेटिंग कर देंगे। तो ऊपर जो आप दीवार के पास दाग देख रहे हैं, ये पुराने इन्वर्टर का दाग है जो पहले से यहाँ पे प्लेस किया हुआ था। अगर हम इन्वर्टर की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें बड़े MPPT कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, तो आप इजीली जितने चाहे पैनल इसमें अटैच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 32 एम्पेयर जो है वो उसका एम्पेयर रेटिंग है। इसी तरह से अगर हम वोल्टेज की बात करें तो तकरीबन 700-800 वोल्ट जो है वो इसके अंदर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपको एक दफ़ा फिर हम दिखा दें कि हमने टैगिंग कंप्लीट कर दी है पूरे प्रोजेक्ट की। आपको के इलेक्ट्रिक इनपुट, वोल्टेज प्रोटेक्टर, हैवी लोड, नॉर्मल लोड, सोलर 1, सोलर 2, तमाम ब्रेकर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि हमने किस तरह से इसमें पैकअप किए हुए हैं। इन्वर्टर का व्यू दोबारा दिखाते हुए आपको दूसरे एंगल से, इन्वर्टर दिखने में भी बहुत प्यारा है और IP65 है। इसी तरह से ये पुरानी बैटरीज़ हैं, बेचारी पंचर हो चुकी हैं क्योंकि ये बाहर रखी हुई हैं और टेम्परेचर मौसमी असरात की वजह से इनकी ऐसी कंडीशन हो चुकी है। ये इनका मेन पहला पैनल बॉक्स है जिसके थ्रू हमने वायरिंग मैनेज करने की कोशिश की है। आप फ्लेक्सिबल पाइप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारी वायर्स यहाँ पे इन और आउट हुई हैं और फिर हम ओपन, क्योंकि यहाँ से हमें घर के अंदर भी वायर ओपन ले जाना पड़ा है, सारा वायर घूमता हुआ गया है। इसी तरह से सोलर का वायर भी ऊपर से PVC पाइप के थ्रू आया है। ये इनके घर का दूसरा मेन पैनल बॉक्स है जिसको हमने रीऑर्गेनाइज़ किया है और फिर हम लास्ट में जो है वो इनका तीसरा पैनल बॉक्स जो है वो रीऑर्गेनाइज़ करेंगे। टोटल 3 पैनल बॉक्सेस थे घर के अंदर। ये हम आपको पैनल्स का ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पैनल्स डस्टी हैं, काफ़ी अरसे से यूज़ में नहीं थे। अब इंशाल्लाह हमारे क्लाइंट इसको प्रॉपर वॉशअप कराएंगे और ये यूज़ में आ जाएंगे आज के एग्जीक्यूशन के बाद। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, इसके लिए माज़रत, लेकिन क्योंकि जिनकी सीरीज़ हमारे पास काफ़ी अरसे से डिसकंटिन्यू हुई थी, क्लाइंट्स का दोबारा एतमाद बहाल करने में बड़ा टाइम लगता है और इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग है दूसरे ब्रांड्स की, इस वजह से हमारे क्लाइंट 8 किलोवाट पे जा रहे थे, जिनको हमने मोटिवेट करके 10 किलोवाट जिनकी जो है इनके पास इंस्टॉल किया। तो इनके पास 3 मीटर्स हैं, तीनों मीटर्स हमने अपने इन्वर्टर के इनपुट पर एड ऑन कर दिए और तीनों का हमने कंट्रोल भी दे दिया ऊपर ब्रेकर के अंदर। उसके बाद ब्रेकर के बाद सेलेक्टर के अंदर ये तीनों आ रहे हैं कंट्रोल और यहाँ से फिर हमारे इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी हम आपको दिखा दें कि हमने किस तरह से क्रिपल के ब्रेकर्स में वो ऐड करके छोटे से DB बॉक्स में इसका कंट्रोल हमने बनाया है, क्योंकि जब तक आप के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल नहीं करते ये रिस्क का बायस बनी रहती है। तो ये एक दफ़ा दोबारा हम आपको रात का व्यू दिखा दें कि हमारा काम कंप्लीट करने के बाद हमारा इन्वर्टर कितना प्यारा लुक दे रहा है। और ये बहुत अच्छी मशीन है, इंशाल्लाह हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर ये 15 किलोवाट 3 फेस में भी हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं और इसी तरह से 8 किलोवाट में भी एग्जीक्यूट होने जा रहा है। इसकी बैटरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे जो क्लाइंट्स हैं और मार्च के एंड में जो है अब इसकी बैटरी बाकायदा आने लग गई है, क्योंकि इसकी बैटरी की मार्केटिंग TV एड्स के अंदर भी शुरू हो चुकी है। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपका कोई ओपिनियन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करें और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।